हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। यह है पार्ट 5 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तांगसन के इस कारनामे के बाद यांग फेंग हैरान था, लेकिन तांगसन तो हमेशा की तरह ही शांत होता है। इसके बाद यांग फेंग ने तुरंत ही सभी को 3 दिन का समय दे दिया होता है। 3 दिन बाद यह फिर से फाइट की प्रैक्टिस करने वाले हैं। यांग फेंग ने तांगसन के अलावा सबको जाने दिया और तांगसन को सेकंड फ्लोर पर ले जाता है। तांगसन भी यांग फेंग के पीछे पीछे चल रहा होता है। तभी तांगसन ने महसूस किया होता है इस कमरे में अंदर कुछ ज्यादा ही एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही होती है। वह इसलिए क्योंकि कमरे के प्रत्येक कोनों पर एक प्रकार का मटेरियल रखा होता है, जिससे यहाँ पर एयर एलिमेंट का अच्छा माहौल बन जाता है, जिसमें आसानी से कल्टीवेशन किया जा सकता है। दरवाजा बंद करते हुए यांग फेंग सीरियस होते हुए कहता है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। तुम्हारा विंड ब्लेड कंट्रोल कैसे हुआ? और उदास होते हुए कहता है, तुम्हें बताना चाहिए, यह तुम्हारी लाइफ और डेथ से रिलेटेड है। आमतौर पर वुल्फ ब्लड लाइन होती है और यह धीरे धीरे पावर को डेवलप कर सकती है, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है और ना ही तुम इसके लिए ट्रांसफॉर्म करते हो, जबकि तुम्हारी विंड ब्लेड काफी तेज है। और इसी के साथ तांगसन सोच रहा होता है यान फेंग को किस तरह से समझाया जाए। फिर तांगसन अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। जब मैं 6 साल का था तब एक दिन भूख लगी थी और मैं खाने की तलाश में था। तभी एक अनजाने विलेज में निकल गया था। तभी एक व्यक्ति ने मुझे जंगल में पकड़ लिया। मैं उससे बचना चाह रहा था। बस उसी समय डर से मैंने अपनी ब्लड लाइन को एवेक कर लिया था। इसके बाद उस इंसान ने मुझे जाने दिया। साथ ही यह भी बताता है इसके लिए ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत नहीं है। साथ ही यह भी बताया इसे आसानी से भी नहीं सीखा जा सकता है, इसमें कोई मर भी सकता है। यांग फेंग के मन में कई सवाल होते हैं, जैसे कि गोंग मेथड, एक ऐसी मेथड जो केवल इंसानों की है। इस पर तांगसन कहता है, मुझे नहीं पता। इसके बाद तांगसन ने धीरे से रेडेम्पशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बताया होता है, जिससे यांग फेंग चौंक गया होता है। फिर यांग फेंग तांगसन से कहता है, इसे अपने दिल में ही दफन कर लो, किसी और से मत कहना। इसके बाद तांगसन धीरे से कहता है, टीचर, यदि तुम सीखना चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। यान फेंग ने कभी नहीं सोचा होता है कोई स्टूडेंट उसे भी सिखा सकता है, और बातों ही बातों में इनकी एक दूसरे को हराने की बातें होने लगती हैं। फिर सोचते हुए कहता है, चलो आजमा ही लेते हैं, क्योंकि यदि यान फेंग इसे सीखता है तो बाकी 4 को भी सिखा सकता है। बस फिर क्या था, यान फेंग ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तांगसन अपनी तरफ से विंड ब्लेड शूट करता है, लेकिन यान फेंग उन्हें रोक नहीं सकता और पीछे की ओर फेंक जाता है। साथ ही यान फेंग एक एनर्जी से बनी हुई शील्ड भी यूज कर रहा होता है, जिससे वह भी टूट जाती है। और जब यान फेंग देखता है उसकी विंड ब्लेड ने कोई कारनामा नहीं किया है, तो वह कॉम्बैट फाइट पर आ जाता है। लेकिन तांगसन अपनी हिडन टेक्निक का यूज करते हुए बड़ी ही आसानी से डॉज करने के साथ साथ आखिर में यान फेंग को गिरा देता है। यान फेंग गिरने के साथ हैरान भी था। तांगसन मात्र 8 साल का है और 3rd टियर की पावर रखा हुआ है। हालांकि तांगसन खुद 3rd टियर का नहीं है। यान फेंग ने फील किया उसकी राइट बॉडी दर्द से भरी हुई है। साथ ही में यान फेंग यह भी नहीं समझ पा रहा होता है वह कैसे हार गया। हालांकि वह भी तांगसन को नुकसान पहुंचाना नहीं चाह रहा होता है। इसी समय तांगसन भी जल्दी से पीछे हट जाता है। तांगसन की हथेली में फीकी सियान लाइट दिखाई दे रही होती है। अभी अभी हुई यान फेंग के साथ टक्कर में तांगसन ने चुपचाप यान फेंग की टियर 4 की विंड वुल्फ ब्लड लाइन की थोड़ी सी पावर चुरा ली होती है, वह भी मिस्टीरियस हेवन स्किल से, जिससे यांग फेंग की बॉडी में काफी ज्यादा दर्द होता है। भले ही यांग फेंग को इससे ज्यादा फर्क न पड़े, लेकिन तांगसन इससे ब्रेक थ्रो कर जाता है। इसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर पावर अपना काम करने लगती है, जिससे यान फेंग के सामने तांगसन ने हार मान ली होती है। यान फेंग सोचता है, क्या मैं जीत गया, और तुरंत तांगसन को जाने के लिए कहता है। इसके बाद तांगसन जाकर अपने कमरे में कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और इसी के साथ अब और अधिक पावरफुल ब्लड लाइन और खुद को पावरफुल बनाने के लिए तांगसन को अब दूसरी जगह टियानयू एम्पायर, वुल्फ एम्पायर होगा, वहां पर जाना होगा। अगले दिन यांग फेंग सही हो जाता है। क्लास खत्म होने के बाद यान फेंग ने फिर से तांगसन को बुलाया होता है
और बताता है विंड वुल्फ टाउन में मेरे जैसे कुल 33 जागीरदार हैं। यदि किसी एक के कारण कोई समस्या होती है तो सभी को एक साथ मार दिया जाएगा, और कल जिस बात को तुमने बताया होता है उसे किसी और के सामने मत बताना। साथ ही कल हारने की बात को भी एक्सेप्ट करते हुए यान फेंग ने तांगसन को कभी भी ऊपर आने की इजाजत दे दी होती है। भले ही यान फेंग को इसकी उम्मीद नहीं होती है, लेकिन तांगसन ने पूछ ही लिया होता है। टीचर, क्या आप सीखना चाहोगे? यान फेंग ने कुछ सोच विचार कर एक प्रकार से हाँ ही कह देता है, क्योंकि यान फेंग को भी 5th टियर की पावर को हासिल करना है। साथ ही यांग फेंग कहता है इस टाउन में कोई पावरफुल ब्लड लाइन नहीं है, साथ ही में हमें कोई अपनी पावर भी नहीं देगा। लेकिन इस पर तांगसन ने कुछ ऐसा बोला जिससे यान फेंग अंदर तक हिल जाता है। तांगसन ने कहा होता है, क्या हो अगर हम किसी की ब्लड लाइन की पावर को छीन लेते हैं तो? इससे यान फेंग शुरू में तो भड़क पड़ता है, लेकिन फिर तांगसन से कहता है ठीक है, मुझे सिखाओ, विंड ब्लेड को गायब करने का तरीका भी बताओ। इस पर तांगसन कहता है यह कोई कठिन काम नहीं है, और धीरे धीरे तांगसन अपनी टेक्निक यान फेंग को बताएगा। साथ ही उस जगह पर कल्टीवेशन करने से तांगसन को काफी ज्यादा फायदा हुआ होता है। हालांकि तांगसन के पास वुल्फ ब्लड नहीं है, जिसके कारण वह तांगसन को इतना फायदा नहीं देगा जितना कि दूसरों को दे सकता है। इसी तरह से एक के बाद एक दिन बीतते चले गए। तांगसन के बाकी दोस्त के पास भी अब तक 2nd टियर की पावर होती है, और इसी तरह से अब 1 साल का समय निकल चुका होता है। इसके साथ यान फेंग तांगसन को एक दीवार पर लटका हुआ मैप दिखाता है, और इसी के साथ तांगसन से कहता है यह वही है जो तुम हमेशा से ही चाहते हो, मैं इसे तुम्हारे लिए लाया हूँ। साथ ही मेरे लॉर्ड ने कैरी सिटी जाने के लिए कहा है, साथ ही मैं किसी एक को साथ ले जा सकता हूँ। तांगसन इससे खुश हो जाता है, क्योंकि अभी तक 9 सालों में तांगसन ने कभी इस विंड वुल्फ टाउन के बाहर कदम नहीं रखा है। इस 1 साल में जहां यान फेंग ने काफी कुछ सिखाया होता है, वहीं तांगसन से भी काफी कुछ सीखा होता है। तांगसन भी यान फेंग की बातों से समझ गया था यह दुनिया काफी ज्यादा बड़ी है, डोलाओ कॉन्टिनेंट से तो काफी ज्यादा बड़ी होती है। इसी के साथ तांगसन बारीकी के साथ उस मैप को देखने लगता है। साथ ही कहता है मेरी लवली वाइफ इसी मैप पर कहीं है, शाओबू तुम कहाँ हो? तांगसन के एक्साइटमेंट को देखकर यान फेंग को कुछ अलग नहीं लगा, क्योंकि वह भी इससे काफी ज्यादा खुश था। उसे काफी बड़ी सिटी में जाने को मिल रहा है। साथ ही तांगसन से बताता है वहाँ पर स्लैब को जाने की इजाजत नहीं है, तुम्हारे लिए मैं टेम्परेरी जागीरदार कार्ड का इंतजाम करूंगा। साथ ही यह भी बताता है हमारी स्थिति वहाँ पर सबसे निचले स्तर की होगी, जिससे कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे कोई भड़क जाए, नहीं तो हमें मरने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी के साथ ही यह दोनों ही निकल आते हैं। यह सड़क ज्यादा बड़ी नहीं होती है, पत्थरों से बनी हुई रोड होती है, जो साफ साफ ह्यूमन स्लेव के द्वारा बनाई गई होगी, यह तांगसन समझ सकता है। यह रास्ता पूरे 300 किलोमीटर से अधिक का होता है, और इन्हें वहां पहुंचने में लगभग 3 दिन लग सकते हैं। यह तेजी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लॉर्ड वुल्फ के अनुसार यान फेंग को 10 दिनों में ही अपना काम करके वापस आना होगा। रास्ते में तांगसन ने अनेक प्रकार के डीमोन देखे, लेकिन एक का तांगसन पर सबसे गहरा असर होता है। वह ह्यूमनाइड फिगर होता है, जो एक एलिफेंट डीमोन होता है। एलिफेंट डीमोन का जन्म भी 3 टियर के पावर के साथ होता है। उसके बाद एडल्ट होने पर यह 7 टियर तक के हो जाते हैं। भारी भरकम बॉडी होती है। इनकी पर्पल आई 8th टियर की, तो रेड आई 9 टियर की पावर को दिखाती है, जबकि लेवेंडर आई सामान्य 7 टियर तक की होती है। इसी के साथ तांगसन और यान फेंग दोनों ही सिटी के गेट तक पहुंच जाते हैं। गेट पर कोई गार्ड नहीं होता है, कोई भी फ्रीली अंदर या बाहर जा सकता है। तांगसन ने सिटी गेट में एंटर किया तो तांगसन को लगता है यह एक अलग ही दुनिया में आ गया है। चारों ओर डीमोन दिखाई दे रहे होते हैं। जैसे ही तांगसन ने देखने के लिए सिर उठाने की सोचता है, उसी के साथ यान फेंग ने तुरंत ही तांगसन को टोक दिया। कहता है मैंने तुम्हें क्या कहा था। उसी के साथ तांगसन ने फिर से सिर को नीचे कर लिया। अब तांगसन के पास यहाँ 3 दिन का समय होता है अपना काम करने के लिए। कैरी सिटी के किंग यान फेंग को अच्छे से जानते हैं, जिससे उन्हें जल्दी ही रुकने के लिए एक होटल मिल जाती है। जो होटल चलाता है वह भी एक महिला जागीरदार है, और यान फेंग तांगसन को बताता है यह मेरी सिस्टर गुई गुई है। साथ ही में तांगसन के बारे में भी गुई गुई को बताता है।
तांगसन सोचता है, गुई गुई क्या अजीब नाम है। यह एक छोटा सा होटल होता है, लेकिन फिर भी अंदर काफी ज्यादा जगह होती है। यान फेंग चला जाता। अगली सुबह यान फेंग और तांगसन दोनों ही होटल से निकल गए होते हैं। कुछ ही समय में तांगसन वहां पर पहुंच जाता है। यह जगह विंड वुल्फ एंसेस्ट्रल हाउस होता है। यहाँ पर दीवारों के पास तांगसन भयानक प्रेशर महसूस कर सकता है। जब यह उस हाउस के गेट के पास पहुंचते हैं, पर यान फेंग ने भी तांगसन को बाहर एक बड़े पेड़ के किनारे रुकने के लिए कह दिया होता है। तांगसन ने भी ऐसा ही किया होता है। तभी तांगसन ने दूसरी तरफ एक दुकान देखी होती है। इसका नाम मेई गोंजी मिल्क टी शॉप होता है। तांगसन ने ध्यान से उस दुकान में देखा तो 2 या 3 महिलाएं उसे चला रही होती हैं। उनमें से एक करीब 30 साल की होती है। तांगसन उसे देखकर हैरान था, क्योंकि पहली बार इस कॉन्टिनेंट में तांगसन ने किसी इतनी ब्यूटीफुल गर्ल को देखा होता है। इसी के साथ तांगसन ने खुद को चेक किया तो उसके पास कुछ कॉइन होते हैं, जिससे वह भी सही समय देखते हुए वहां पर चला गया होता है। तभी अंदर से वह दूसरी गर्ल बाहर की ओर आती हुई दिखाई देती है, जिसको देखकर तांगसन बिल्कुल हैरान सा हो जाता है। जहां तक कि उसकी बॉडी भी उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। वह लगभग 12 साल की होगी, काफी ज्यादा खूबसूरत होती है, पिंकिश कपड़े पहने हुई होती है। तांगसन उसे देखकर चौंक जाता है। तांगसन करीब 30 सेकंड के लिए रुक जाता है। तांगसन को लगा नहीं था यह सब इतना आसान होगा। तांगसन कांप रहा होता है। उस लड़की ने तांगसन के हाथों में दूध का कप दिया और कहा, जल्दी करो, जाओ यहाँ से। तभी उस लड़की की माँ भी लड़की को जियो मेई कहती हुई वापस आने के लिए कहती है। तांगसन उसे साओबू समझ रहा होता है और इसी से उसे साओबू भी कह दिया होता है। तब वह लड़की कहती है, नहीं, मैं साओबू नहीं बल्कि शाओमेई या जियो मेई हूँ। इसी के साथ उसने तांगसन को दूध पीने के लिए इशारा किया। तांगसन धीरे धीरे शांत हो जाता है, लेकिन हाथ कांप रहे होते हैं। इस समय तांगसन की आंखों से आंसू काफी ज्यादा निकल रहे होते हैं और तांगसन सोचता है, चाहे तुम साओबू हो या मेरी गोंगजी, बनोगी तो मेरी वाइफ ही। तभी कुछ हैरानी वाली आवाज सुनाई देती है, तांगसन तुम्हें अपनी ड्रिंक कहाँ से मिली? यान फेंग अपना काम करते हुए बाहर आ गया होता है। इस पर तांगसन यान फेंग से कहता है, क्या आपने यह दुकान देखी है? यान फेंग ने तुरंत ही तांगसन को चलने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ पर सभी अमीर लोग आते हैं, साथ ही वह डीमोन भी कभी भी अटैक कर सकते हैं। तांगसन ने हाँ बोलते हुए तुरंत ही उस दुकान की तरफ दौड़ लगा दी होती है। तांगसन वहाँ पैसा चुकाने के लिए जाता है। साथ ही तांगसन अपना नाम तांगसन बता देता है। इस पर वह लड़की तांगसन की ओर बैक करके खड़ी हुई होती है। वह भी समझ जाती है तांगसन यहाँ पर क्यों आया है, लेकिन क्या यह सच में साओबू है या फिर कोई और, यह जानते हैं हम अगली वीडियो में। यह वीडियो यहाँ खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।